वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि वक्त जूं जूं तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, दिल की धड़कनें मजीद तेज होती जा रही हैं। अब 3 घंटे रह गए हैं पाकिस्तान और भारत के टाकरे को स्टार्ट होने में, और लगभग 2.5 घंटे रह गए हैं टॉस होने में, क्योंकि टॉस बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। ये हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि आज जो टीम टॉस जीतेगी, चांसेस ज्यादा यही हैं कि वो टीम पहले बॉलिंग करेगी और मुखालिफ टीम को जो है वो बैटिंग करने की दावत देगी। बहरहाल ये तो तभी पता लग पाएगा जब टॉस होगा, कौन सी टीम जीतती है और फिर क्या फैसले लेती है। अभी हम भारत का रुख कर लेते हैं। वहां से हमें चंद्रेश नारायण ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि वो आज के मैच को लेकर क्या सोच रहे हैं और ओवरऑल मजमूई तौर पर इंडिया में क्या सोच पाई जाती है कि उनकी टीम आज कैसा परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने नरेश हमें ज्वाइन किया। आप क्या कहेंगे इस वक्त हिंदुस्तान में क्या सोच पाई जा रही है आज के बड़े टाकरे को लेकर? फाइनल से पहले फाइनल, पाकिस्तान में तो यही करार दिया जा रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल में राबता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर उनको जो है वो टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। मोइन भाई, मैं जरा आपकी तरफ आ जाता हूं। अब ये जरा बताइएगा, मैच 2.5 घंटे रह गए टॉस होने में, और जैसे कि आप भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा चांसेस यही है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। अभी तक जितने भी मैचेस हुए उसमें मोस्टली हमने देखा है कि प्रेफरेंस यही है तमाम टीमों की टॉस जीतने के बाद। और आज का मैच भी हमने देखा, कल के भी 2 मैच हुए उसमें भी हमने देखा कि जिसने भी टॉस जीता पहले प्रेफर किया कि बॉलिंग की जाए। और क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है जो टीमें पहले बैटिंग करी है उनका एक ऐसा टारगेट सेट करना बिल्कुल जिसको वो डिफेंड कर सके। साउथ अफ्रीका के मैच में भी हमने देखा, और फिर कल वेस्ट इंडीज जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है वर्ल्ड T20 की, उनसे भी स्कोर नहीं हो सका। आज भी जो मैच चल रहा है उसमें भी हमने देखा कि टॉस जीतने के बाद पहले ऑप्ट किया है फील्डिंग को। आई थिंक ये एक ड्यू फैक्टर है, वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से। और दूसरा जो प्रीवियसली अभी IPL हमने देखी थी उसमें भी आई थिंक मेरे ख्याल में चंद्रेश आ गए हैं हमारे साथ लाइन पर। चंद्रेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर भारत में कैसी सोच पाई जा रही है, वहां के जो अवाम है आज के मैच को लेकर क्या कहते हैं? वो बहुत ज्यादा आज एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। सारे लोग अपना काम निपटा के घर पे पहुंच रहे हैं या बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठ के देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में साथ में बैठ के देख रहे हैं, जगह जगह स्पेशल स्क्रीनिंग लग रहा है। तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे मानो कोई एक फेस्टिवल सा हो, क्योंकि 5.5 साल बाद भारत और पाकिस्तान का ये टाकरा होने वाला है T20 क्रिकेट में। तो सारे लोग तैयार हैं एकदम, बिकॉज ऐसा मैच कम ही देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस वक्त भारत में। मोइन भाई, चंद्रेश कह रहे हैं कि तमाम जितने भी कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सारी जगहें जो हैं उस वक्त फुल हो गई हैं और लोग भरपूर तौर पर एक्साइटेड हैं। अब बिल्कुल होना भी चाहिए। बात यह है कि सबसे बड़ा मैच है और जैसे इसको करार दे रहे हैं कि फाइनल से पहले एक फाइनल है, तो बिल्कुल इस पे 2 राय नहीं है इस चीज की। बिकॉज के पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस वक्त भी होता है उस वक्त इतनी फॉलोइंग किसी और क्रिकेट मैच की दुनिया में कभी भी कहीं नहीं पाई गई है। तो मेरा ख्याल है यही वजह है जो हम सुनने में आ रहा है कि इंडिया में भी वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान में है कि हर कैफेज के अंदर लोग जमा हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मैच देखने की। और हर एक की ख्वाहिश ये है कि उनकी टीम जीते। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही ख्वाहिश पाई जाती है। ऑन फैक्ट्स जो हमने पहले भी प्रीवियसली बात की है कि पाकिस्तान की टीम इस दफा अच्छी खासी स्ट्रांग टीम है। हम प्रीवियसली हमने टीमें देखी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने नहीं दी, बट अभी मुझे बैलेंस नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम के। और कंपेयर करें इंडिया की टीम से, इंडिया की नो डाउट बैटिंग जरूर अच्छी है, लेकिन लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो लो स्कोरिंग मैचेस में जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो बॉलिंग का होगा, और उसमें पाकिस्तान की टीम बेटर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो बहुत बेहतर है इंडियन बॉलिंग से। चंद्रेश, आप क्या कहेंगे? जैसे कि मोइन भाई कह रहे हैं कि बॉलिंग हमारी काफी बेहतर है और बैटिंग भी हम पल्ला, ये तकरीबन आपके? मेरे ख्याल से मोइन भाई, मुझे लग रहा है कि भारत के पास बेहतर स्पिनर्स हैं। आई थिंक वो एक डिफरेंस हो सकता है। पर जैसे मोइन भाई मेरे आने से पहले बात कर रहे थे ड्यू फैक्टर के बारे में, वो ड्यू फैक्टर कितना स्पिनर्स को निगेट करता है वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अभी थोड़ा ड्यू फैक्टर और रात के वक्त कैसे होता है, और जिस तरह से कल वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की उससे तो एक खौफ सा बन गया सारे बल्लेबाजों में कि आखिर होने क्या वाला है इस दुबई के स्टेडियम में। और IPL में भी रन ज्यादा नहीं बने थे शुरुआती दौर में, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा IPL तो रन बनने लगे थे। हम देख रहे हैं कि शारजा में भी रन उतने नहीं बन रहे थे, पर आज बांग्लादेश ने थोड़ा अच्छा शुरुआत किया है।
तो आई थिंक दैट बॉलिंग भी लगभग एक जैसा ही है, पर इंडिया के पास थोड़े बेहतर स्पिनर्स हैं, वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है अगर वो पहले गेंदबाजी करे तो। ठीक है, जैसे जैसे चेस होगा, ड्यू फैक्टर का मुझे उतना मोइन भाई बेहतर बता पाएंगे ड्यू फैक्टर के बारे में दुबई में, बिकॉज उन्होंने वहां पे बहुत क्रिकेट देखा है, तो ड्यू फैक्टर कितना हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मेरे हिसाब से। अच्छा यही वजह तो नहीं है कि ड्यू फैक्टर की ही मेन वजह थी जब कल विराट कोहली ने पाकिस्तानी साफी के सवाल पर यह बात कही कि ठीक है हम पेपर में स्ट्रांग हैं, इसके अलावा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आए हम जीतेंगे या हारेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिकॉज ये T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में आप कुछ कह सकते हैं इस तरह से कोई प्रेडिक्शन, बिकॉज वो बड़ा गेम है, लंबा गेम है, तो उसमें आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट T20 क्रिकेट में हमने देखा जैसे स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया पहले राउंड में, उस तरह से कोई भी उलटफेर हो सकता है इस टूर्नामेंट में। और इसी का नतीजा है कि जो भारत के कप्तान है विराट कोहली, उन्होंने थोड़ा समझ बूझ के जवाब दिया। ऐसा कोई स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है कि हम हरा देंगे, हम जीत जाएंगे। ये बाद में आपके ऊपर ही आके आपके ऊपर ही आता है, जिस तरह से 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के वक्त हुआ था। तो वो जो उस तरह के स्टेटमेंट, तो उससे बचना चाहिए इसमें बड़े मैच के पहले। ठीक है सोहेब भाई, मेरे ख्याल में जी नारायण भाई, आप पूछना चाहूंगा, आई एम अ क्रिकेट राइटर नॉट अ क्रिकेटर, आपसे बस ये पूछना चाह रहा था, बिकॉज आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए और जर्नलिस्ट देयर, ये अश्विन और जडेजा को जो इंडियन टीम में 4 साल बाद वापस लेकर आए इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, क्या वजह है कि वो जो लास्ट 3-4 इयर्स में इनको बाहर रखा हुआ था, प्लान्स में नहीं थे, अब क्यों लेकर आए? कुछ आपके पास इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं आप? सोहेब भाई, वो जो जडेजा जब उनको ड्रॉप कर दिया उसके कुछ ही महीनों बाद वो वापस आ गए थे व्हाइट बॉल टीम में। अश्विन को 4.5 साल लग गए। अश्विन इसलिए वापस आए बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड थे, और वॉशिंगटन सुंदर अगर होते तो वो खेलते इस टूर्नामेंट में, अश्विन नहीं खेलते। और अश्विन को एक्सपीरियंस के तौर पे वापस लेके आया है, और वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज दोनों जो रिस्ट स्पिनर्स थे जो पिछले 3 साल में जिन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई थी, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, दोनों की एक जोड़ी बन गई थी। पर जब से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, उसकी वजह से वो दोनों एक साथ कभी नहीं खेल पाए, क्योंकि वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता था। तो इसलिए अश्विन को इस बार वापस इसीलिए लेके आया बिकॉज वो सुंदर इंजर्ड है। और जडेजा की जहां तक बात है, जडेजा जो पिछले 2 साल में उन्होंने परफॉर्मेंस काफी बढ़िया किया एज एन ऑलराउंडर, और उसी का नतीजा है कि वो इस वक्त विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा के बाद चौथे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका नाम पहले लिखा जाएगा इस भारतीय 11 में। राइट, थैंक यू सो मच। चलें, अच्छा मुझे ये भी आपसे पूछना था कि इस वक्त इंडिया में क्या सोच पाई जा रही है कि अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर कर सकती है वो? देखिए, इंडिया जो है पहली बल्लेबाजी जब करती है ना, काफी बार स्ट्रगल करते हैं एक टारगेट सेट करने में। मेरे ख्याल से 180 तक का अगर उनको टारगेट सेट करना है, बिकॉज अगर ड्यू फैक्टर भी कंसिडर करें, और आपको एक बात और भी है कि इंडिया के पास जो छठा गेंदबाज है वो एक प्रॉब्लम एरिया है, और आपको ऐसा नहीं होगा कि 500 गेंदबाज एक दिन चल जाए। तो छठा गेंदबाज जो होता है वो भारत के पास थोड़ी एक कमी है भारत के लिए। तो इसी की वजह से शायद वो जितना ज्यादा हो सके वो स्कोर सेट करना चाहेंगे, पर अगर वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करें तो उनके लिए सबसे बेहतरीन होगा। चलें, बहुत शुक्रिया चंद्रेश आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि मोइन भाई, अब ये बात बड़ी एक खुलकर जो है वो सामने आई है कि इस बार इंडिया में ये सोच पाई जाती है कि ये जो ड्यू फैक्टर है ये कुछ मेरे ख्याल में पांसा पलट सकता है। ड्यू फैक्टर देखिए दोनों टीमों के लिए होगा, इट डिपेंड्स अगेन ऑन द टॉस। टॉस किसी के हाथ में नहीं है, नस्ली उसका फायदा उठाया जा सकता है जो भी टीम जीतेगी। और आज की प्रेडिक्शन को भी देखना पड़ेगा कि कितना क्लियर वेदर है और कितनी ड्यू नीचे आ सकती है। दुबई एक आउटस्टैंडिंग किस्म का वेन्यू है, वहां के जो ग्राउंड्समैन है वो भी बहुत प्रोफेशनल है। ड्यू के लिए स्प्रे भी किया जाता है, ड्यू जो है वो फिर लीफ से नीचे भी चली जाती है जमीन के अंदर, इतनी ज्यादा स्टे नहीं करती। लेकिन देखना होगा कि कितनी ज्यादा ड्यू है। अगर ज्यादा ड्यू हुई तो नेशनली जो भी सेकंड बॉलिंग कर रही होगी उसको प्रॉब्लम आएगी उस टीम को, क्योंकि आप ग्रिप नहीं कर पाते गेंद को, तो फिर मुश्किल होगा, चाहे वो पाकिस्तान के बॉलर हो या इंडिया के बॉलर हो। पाकिस्तान के पास एडवांटेज ये कि पाकिस्तान के
ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर मैं कहूंगा, वेरिएशन ज्यादा है, सही। एक तरह के बॉलर नहीं है। हसन अली को ले लें तो हसन अली के स्लो बाउंसर्स, यॉर्कर्स एंड स्लो पेस जो वो करते हैं, आई थिंक वो वेरिएशन है। इसी तरह नए बॉल से इंपॉर्टेंट, नए बॉल से ड्यू इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। सही। तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। हमारे इमाद वसीम है जिनका गेंद एयर में बहुत बिल्कुल। अंदर आता है, अगर नए बॉल से उनको गेंद कराते हैं तो इतना इजी नहीं होगा फिर इंडिया के सही। बैट्समैनों को। तो लेकिन अगेन डिपेंड यही करता है कि आप जो बॉलिंग करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, आपके प्लान्स की एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाए। प्लान्स की एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। फवाद, आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक तो ड्यू फैक्टर आ रहा है इस दफा, दूसरी चीज इंडिया के साथ, जैसे कि खुद अभी इंडियन साफी कह रहे थे कि 5 बॉलर हैं, 4 रेगुलर बॉलर हैं, एक जो है वो उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं। अब वो 5 बॉलर के साथ जाते हैं, अगर उनमें से कोई 1 या 2 नहीं चल पाता, पिटाई हो जाती है, तो बड़ा मसला हो जाएगा इंडिया के लिए। देखिए, आप जो बॉलर्स के साथ जा रहे हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप पाकिस्तान के स्पिनर से उनका मुवाजना करें, दूसरा ड्यू फैक्टर तो है, बट इंडिया इस वक्त टॉप की टीम है दुनिया में अगर सही। बात की जाए। सो जो टॉप की टीम होती है उसका भी इम्तिहान होता है कि अगर कंडीशंस उसके अगेंस्ट हैं, उसके हक में नहीं है, और वहां पे वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर तो वो वाकई नंबर 1 टीम है और जिस तरह से वो खेलती चली आ रही है, और अगर वो डिलीवर करती है जो हम बातें कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जाके अगर ड्यू में भी उन्हें बॉल करना पड़ता है या पहले बैटिंग उनको करनी पड़ती है, तो उन्होंने जरूर एक टारगेट जरूर सेट किया होगा जिसमें रहते हुए वो साबित करें कि वो वाकई कोई भी कंडीशन हो कि वो अगर वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट्स हैं, तो उन पे उस तरह से ज्यादा प्रेशर है। हमारी तो लिमिटेशंस और हमारी चीजें तो हमें पता है, सही। लेकिन जो एक टॉप टीम होती थी, अगर आप वेस्ट इंडीज एक जमाने में खेल रही होती थी, उनके उतने ही बॉलर होते थे और वो उसी से जाके जीता करते थे। सही। वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था वनडे क्रिकेट, लेकिन उस वक्त मोमेंटम अलग था ना, ये भी तो है ना शोएब भाई। नहीं, देखें, ही इज एब्सोल्युटली राइट। फवाद हैज टच्ड ऑन अ वेरी गुड पॉइंट। ये इमरान खान 1980 से कह रहा था, द रीजन ही यूज्ड टू टेक अब्दुल कादिर टू वन वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो लाए, वो कहता था स्पेशलिस्ट, मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए, मुझे जरूरी नहीं है कि वो बैटिंग भी कर ले या बैट्समैन है तो बॉलर भी कर ले, एडवांटेज है। सही। उसने तो आमिर सोहेल को भी 92 वर्ल्ड कप में बॉलर बना दिया, एजाज अहमद को बना दिया। बिल्कुल। ठीक है, वो अपनी जगह है, स्ट्रेटजीज, बट ही बिलीव्ड इन स्पेशलिस्ट, राइट? तो ही इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपका स्पेशलिस्ट है तो उसमें उसको अपने आर्ट पे इतना उबूर है कि वो शायद, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बॉलर्स हैं, वो फिर आपको इतना टोटल नहीं बनाने देगा। यस, इट इज ऑलवेज अ रिस्क व्हेन यू गो इनटू लिमिटेड ओवर क्रिकेट, बल्कि एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, कि आप एक्स्ट्रा बॉलर रखना होता है, बिकॉज समवन कैन पुल अ हैमस्ट्रिंग। सही बात। पहले ओवर में अगर हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए, Exactly. या जैसे फवाद ने कहा कि भाई ही स्टार्ट्स गेटिंग हिट आउट, उसमें आप फिटनेस लेवल देखते हैं। T20 क्रिकेट है, 4 ओवर कराने, समटाइम्स बैट्समैन स्किपर्स will take a risk with 5 specialist bowlers सही। and 6 batters. This includes the wicket keeper. तो ये देखना है कि यस, ठीक है। कंफर्ट लेवल है। लेकिन देखें, एक और चीज है, अगेन आई थिंक सही। इमरान ने ये बात कही थी या जावेद भाई ने कही थी, जावेद मियादाद ने, जितना आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाते हैं उतना दूसरे बैट्समैन रिलैक्स हो जाते हैं। अरे चलिए, यार, खैर, इस पर नंबर मजीद भी 7 बात पे करते तो हैं। है। जरा दुबई चलते हैं। सवेरा बादशाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। एंजॉय, इतना हेक्टिक रूटीन है, प्रैक्टिसेस एंड मैचेस और रश लेकिन और अभी तो आप फैंस मुकाबला के साथ और मौजूद थी, मसले। पाकिस्तानी फैंस भी थे, इंडियन फैंस भी थे, तो आप तो भरपूर एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल एंजॉय मैंने किया भरपूर, बिकॉज फैंस इतने सारे, मगर उस एंजॉयमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली सही। वर्क भी है साथ साथ। इट्स नॉट जस्ट प्लेजर, इट्स वर्क एज वेल। मगर ये कि बड़ा माहौल यहाँ पे बना हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब आपको कोई कोना खुदरा ढूंढना पड़ रहा है किसी खामोश जगह के लिए, वरना इतना वो शोर अकेले के लिए मजे कर है, रहे इतना हैं। शोर है कि मैं आपको ऑडिबल ही नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है सवेरा कुछ प्रेशर में, मैच जैसे अच्छा। जैसे करीब आ रहा है, इन पे भी प्रेशर बढ़ता सवेरा जा रहा है। प्रेशर आ रहा है जी, मुहिम, मैच का वक्त जूं करीब आ रहा है, आप पर प्रेशर लग रहा है, बिल्ड हो रहा है। आपको नहीं लग रहा क्या? आपको आवाज आ रही है? मैं कह रही हूँ आप पे प्रेशर नहीं है। हम पर अभी हम प्रेशर लूज कर रहे हैं ना बात कर करके। अच्छा, खैर, अभी आप किधर हैं? ग्राउंड पहुंच गई हैं? मैं बस पहुंचने वाली हूँ ग्राउंड। अच्छा, अभी मोमेंटम कैसा दिखाई दे रहा है? ग्राउंड भाई काफी शोर शराबा तो है बिल्कुल,
और मुझे ये लगता है कि जो सब पाकिस्तान इंडिया वाले स्पेक्टेटर्स हैं, जो सब हैं, उनको अभी जो मैच हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं कर रहा है, नो वन टॉकिंग अबाउट इट कि क्या हो रहा है बांग्लादेश के मैच में, क्या नहीं हो रहा है। तो इस वक्त सारा फोकस जो है ना वो इस पाकिस्तान इंडिया पे है। चलें ठीक है, आप अभी मेरे ख्याल में इनको टाइम देते हैं। आप जैसे ही स्टेडियम पहुंचेंगे फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे जो है वो कांटेक्ट करते हैं और फिर बात करते हैं। अभी वैसे मेरे ख्याल में गाड़ी में मौजूद है क्योंकि आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। चले रिजवान आपकी तरफ आते हैं, जरा बताइएगा इंडिया और मैच मोमेंटम दुबई में तो बड़ा जबरदस्त है, जैसे सवेरा बता रही है, हमने खुद भी सुना कि लोग जो है किसी भी मैच पर बात ही नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया। बिल्कुल, इसके अलावा कोई बात भी नहीं है। और बात यह है कि जो हमारे स्टार्स हैं उन पर बड़ी डिबेट चल रही है। मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था कि जनाब आज जो है वो किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी। और बड़े जबरदस्त सवालात जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से, जिसमें हमारे बॉलर्स के हवाले से भी बात हो रही है, बैट्समैन के हवाले से भी बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने में आ रही है कि बैटिंग लाइनअप में जो बिलीफ लोगों का है वो पिछले एक साल का रिकॉर्ड को देखते हुए वो बाबर आजम और रिजवान के ऊपर है कि अगर ये नहीं चले तो क्या होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो रहा है कि क्योंकि लोअर ऑर्डर जो है वो अभी तक वो उस तरह से परफॉर्मेंस नजर आई नहीं है। और जो कॉम्बिनेशन है वो देखने में तो बेहतर लग रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ज्यादा खेला नहीं है आपस में। शोएब मलिक की एंट्री हुई है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि वो कैसा परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये जो है बड़े जबरदस्त हम क्यों दिल जला रहे हैं शोएब भाई का, शोएब मलिक का नाम ले लेके। अच्छा खैर चले, आप चूंकि यूथ पार्लियामेंट का फोरम चलाते हैं, ये बताइएगा जब हम यूथ में थे, खैर अभी भी जवानी है लेकिन जवान होना चाहिए, टीन एज की बात कर लेते हैं। तो उस वक्त जो है ना वो एक अलग ही जोश होता था, एक जज्बा होता था। हम क्रिकेट भी खेलते थे ना, बड़ा एक जबरदस्त जज्बे के साथ खेलते थे, हालांकि सामने भाई खेल रहा होता था लेकिन समझते थे उसको बोल्ड करना, सामने इंडियन प्लेयर है। लेकिन अब वो जोश और जज्बा नहीं रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि अब बहुत सारी चीजें फिजिकल के बजाय शायद वर्चुअल हो गई हैं। अच्छा। और अब हम अपना क्रिकेट मैच जो स्मार्टफोन पे खेल रहे हैं, तो वो जो हम देखते थे कि जो गली मोहल्ला क्रिकेट होती थी, नाइट टूर्नामेंट्स होते थे, बहुत सारे इलाके इस हवाले से मशहूर हैं। मोइन भाई तो खैर अभी भी करवाते हैं बड़े टूर्नामेंट और सारी चीजें, रमजान में भी इनकी अकेडमी में टूर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो क्रेज कम हुआ है। और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, और जो हमारे गेम्स है, जैसे हॉकी बिल्कुल फिनिश हो गया है, डिफरेंट गेम्स जो है वो चले गए हैं। तो अब ये है कि वही चले जो हमारी अब और जो नई यंग जनरेशन आ रही है उसको इस तरफ लाया जाए। और उसमें ये होता है कि पैशन में लोग ये शौक में खेलते हैं। बिल्कुल उसमें ये नहीं होता कि यार हमें कोई क्रिकेट टीम में जाना है, लेकिन उसी में अचानक लोग निकलते हैं और अचानक निकल के कोई परफॉर्मर ऐसा आ जाता है कि जो मोइन खान बन जाते हैं। फवाद भाई क्या वजह है? जो ये सवाल है अब हर कोई करता है कि जिस तरीके का पैशन पहले था अब वो वाला नहीं रहा। देखिए कमर्शियल ज्यादा हो गया, चीजें चेंज होती हैं। जब हम खेलते थे हमारे घर के पास मैदान बहुत होते थे और उन मैदानों में हमें पैसे दे के नहीं जाना पड़ता था। हमने मोइन भाई भी वही नॉट नहीं रहते थे, विकेट लगानी, ₹2.5 जमा करने होते थे, होती थी, बॉल लेने के लिए और हम खेल रहे होते थे। अच्छा, और कब्जा भी करना होता था पहले सुबह एक पहुंच के पिच पे बैठ जाता था। ठीक है, तो वो सारा कुछ होता था। इसी तरह अगर आप स्ट्रीट पे देख ले तो वहां भी सारे मोहल्ले के लड़के आ जाते थे और हमारे पास कोई और एक्टिविटी भी करने को नहीं होती। सही बात है। तो असर से मगरिब का टाइम जो होता था तो वो क्रिकेट ही हो रही होती थी। तो सारे मिल रहे होते थे और फिर आपका जो उस एरिया में लोग रह रहे होते थे, जो बड़े होते थे, वो सपोर्ट कहते थे चले जी आज मेरी तरफ से आप बॉल ले लें। सो वो एक कल्चर ओवरऑल चेंज हो गया। सो उस चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट कल्चर तो अभी वही है, क्रिकेट ही सोए भाई मेरे ख्याल में। अगर किसी से भी आप बात करें, मोहल्ले का कल्चर जो असर से मगरिब की बात की, बड़ी मजेदार बात है, यानी वेट हो रहा है असर से मगरिब का। आज जो है ना वो हमने भी इसी तरह असर से मगरिब तो हमेशा क्रिकेट खेली है या अपने मोहल्ले में जो यही कह रहा हूं, लोगों को बोलो कि भाई हॉकी खेलो, नहीं क्रिकेट खेलनी। लेकिन अब जो है ना वो टाइम नहीं है। अब जिस वक्त दिल चाहेगा मैं उसी वक्त खेल लूंगा, मेरे हाथ में स्मार्टफोन है। देखिए वो बात सही कह रहे हैं, कल्चर जरा सा तो हमारा चेंज हुआ है इस वजह से कि from a physical activity, culture, sports activity, we've gone to smartphone and playing with our phones and social media and games खेल रहे हैं, आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे हैं। अब बच्चे रात भर गेम्स खेलते हैं तो उनके पास वो फिजिकल एबिलिटी नहीं है कि शाम को वो इतनी मेहनत करके और कोई स्पोर्ट्स खेलें। दूसरा अगेन ग्राउंड्स नहीं है। ठीक है, हम भी सड़क पे खेलते थे और हॉकी तक हमने सड़क पे खेली है, हमने फुटबॉल भी सड़क पे खेली है गलियों में, बिकॉज बाज़ दफा ग्राउंड के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन वो एब्सोल्युटली यही बात है, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन हैज ड्रिवन, देखें इंसान की बेसिक जो वो है आपका डीएनए, कन्वीनियंस,
Everyone looks for convenience. If you can derive pleasure sitting on your sofa set, you will not get out and play. ठीक है, ये एक बेसिक वो चीज है। दूसरा ये है कि हमारे स्कूल्स में क्रिकेट होती थी, स्पोर्ट्स होती थी, अब स्कूल्स में नहीं होती। सो द थिंग इज कि ग्राउंड्स रहे नहीं, स्कूल्स में स्पोर्ट्स रहे नहीं। सही, ठीक है। हमारा भी एक, जब मैं व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, ग्राउंड नहीं था, तो बाकायदा ग्राउंड ले जाया जाता था वंस और ट्वाइस अ वीक, और वहां पे हमें 1-1.5 घंटे का ग्राउंड होता था। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया, उनका अपना ग्राउंड था। तो ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बोथ ऑफ देम। कल्चर हैज चेंज्ड, वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स कल्चर। चलो सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यही वाली बात मोइन भाई आपसे भी मुझे करनी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन बस जो सवाल करना है वो ब्रेक पर जाने से पहले बता देता हूं आपको। जैसे कि पहले ये ग्राउंड्स की बात हो रही थी, अब शायद मेरे ख्याल में मसला ये है कि चाइना कटिंग इतनी हो गई है कि ग्राउंड्स रहे नहीं, और जो अकेडमीज हैं वो चंद एक हैं, वो बहुत ज्यादा दूर हैं, तो लोग अब क्या करें, उनके पास जो है वो मोबाइल ही अवेलेबल है। अब जल्दी से मैं एक बात कह दूं, आपने चाइना कटिंग कही, लेकिन कराची में सबसे बड़ा ग्राउंड चाइना ग्राउंड होता था। कश्मीर रोड के बाद वहां 8 मैचेस होते थे। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे।